हेलो किड्स, आपने ये वीडियो देखी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। नाउ आई एम लिटिल एक्सप्लेनिंग यू द बुक वर्क। जो आपका बुक वर्क पोर्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको ये लर्न करना आसान हो जाए। सो द फर्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है? एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। एंड्रॉयड भी मोबाइल में लगता है, ब्लैकबेरी भी मोबाइल में लगता है एंड iOS भी मोबाइल्स में लगता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर। रियल टाइम का मतलब कि जिसके अंदर हमें रियल टाइम की इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, मतलब एग्जैक्ट टाइम की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे एयरलाइंस है जहाँ पे रिजर्वेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल जो रिजर्वेशन चल रही है हमारे 5 काउंटर्स पे चल रही है। लाइक एक एरोप्लेन में 200 सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली जब रिजर्वेशन होगी तो एक ही काउंटर पे नहीं होगी, अलग अलग काउंटर्स पे होंगी। लाइक 1 काउंटर हैज़ गिवन नंबर 1 सीट टू 1 पर्सन, तो सेकंड वाला काउंटर जो है वो भी वही वाली सीट ना दे देना। तो ये दिस ऑल थिंग हैज़ टू बी कंसीडर्ड। सो दैट्स वाई दिस इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही 1 नंबर सीट बुक हो जाएगी तो सभी 5 काउंटर्स पे इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि फर्स्ट नंबर सीट बुक हो गई है, देन दे कांट अलाउट दैट सेम सीट टू अनदर पर्सन। तो दैट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके एग्जाम्पल हैं एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, डिफेंस एप्लीकेशन लाइक रडार, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको सपोर्ट करते हैं। लाइक एंटीवायरस है, हमारा काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर देते हैं, लेकिन कुछ वायरस उसमें एंटर करके तो उसके लिए हमें स्पेशली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाना पड़ता है। लाइक डिस्क फ्रेगमेंटर है, जैसे हमारे सिस्टम में आपने देखा होगा जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो उसमें C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव होते हैं। तो आगे उनको और भी ज़्यादा आप स्प्लिट करना चाहते हैं, लाइक D ड्राइव, E ड्राइव और आगे F ड्राइव भी बनाना चाहते हैं, तो वो डिस्क डी फ्रेगमेंटर्स होते हैं। एंड ऐसे ही बैकअप, कि हमारा जो डाटा कई बार लूज़ हो जाता है या फिर हमारा डाटा कई बार डिलीट हो जाता है, तो उसके लिए एक बैकअप का सिस्टम होता है। तो ये सारे क्या हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इनमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? वो है विंडो 10। देन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ सपोर्ट्स ओनली 1 यूज़र। ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिर्फ एक यूज़र को सपोर्ट करता है, दैट इज़ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल मतलब 1 पर्सन, तो इसका आंसर होगा ए। मल्टी यूज़र मतलब बहुत सारे, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट है वो जैसे हमारे आपने सिस्टम में देखा होगा, हमारे लैब में था कि एक ही CPU के साथ बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड थे, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वो नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, तो उसमें भी अलग अलग पर्सन बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन सिंगल यूज़र में सिर्फ एक पर्सन काम करता है। तो दैट आंसर इसका क्या है? 4th का ए पार्ट। देन 5th क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या है इसका? फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल मैकओएस, एंड्रॉयड एंड लिनक्स। ये जो तीनों हैं ये सारे डेस्कटॉप पे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी, एप्पल भी और लिनक्स भी। लेकिन जो एंड्रॉयड है वो क्या है? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर होगा 5th का आंसर होगा सी। सो दिस इज़ योर एक्सप्लेनेशन ऑफ MCQs। आई होप you all understood. Hello kids, now further we have true false. So let us read them. System software is a set of instructions that are designed to perform a specific task. System software इन्होंने लिखा है कि एक ऐसा set of instruction है जिससे हम कोई particular काम कर सकते हैं. This is not a set of instruction. System software कोई set of instruction नहीं होता, बल्कि program जो होता है वो होता है set of instruction. तो इसलिए ये this is false. नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली मैनेजेस कंप्यूटर्स हार्डवेयर रिसोर्सेज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इन्होंने लिखा है कि वो सिर्फ कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, बल्कि दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। एंड ट्रू क्या है इसमें? कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, और साथ में एज अ लिंक एक्ट करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, और क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो वो बहुत सारे काम करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है ओनली मैनेजेस, तो इसलिए ये है फॉल्स। देन वी हैव अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, वो क्या होता है? जिसमें हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो दैट विल बी यूज्ड बाय मैनी पीपल, मैनी पर्सनस। सो इसलिए ये फॉल्स है, दिस इज़ नॉट ट्रू। एंड नेक्स्ट वी हैव यूनिक्स। विंडोज़ आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स और विंडोज़ जो है वो मल्टीटास्किंग मतलब उस पर एक बार में बहुत सारे काम हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग।
मल्टी यूज़र, आप समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टी यूज़र मतलब बहुत सारे यूज़र एक बार में काम कर सकते हैं, मल्टी टास्किंग मतलब बहुत सारे काम एक बार में हो सकते हैं एक सिस्टम पे। जैसे आप विंडोज़ पे आप नॉर्मली काम करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, एक साइड पे आप म्यूज़िक चला रहे हैं, दूसरी साइड पे आप कैलकुलेशन चल रहा है, तीसरी साइड पे आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, चौथी साइड पे आप यू कैन प्ले एनीथिंग। सो मतलब एक बार में बहुत सारे काम हो सकते हैं। मतलब आपने एक कॉपी राइट करने के लिए, सीडी राइट करने के लिए लगा दी और साथ में आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो एक टाइम पे ये नहीं है कि सिस्टम इज़ बिजी फॉर वन जॉब ओनली, उस पर मल्टीटास्क हो सकता है। तो दिस इज़ ट्रू। देन वी हैव रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड इज़ अ टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से जो इनपुट आएगा उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब है, तो दिस इज़ ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स। Dash controls the computer hardware and manages the different operation of computer such as logging on, logging off, shutting down. ये सारा काम कौन करता है? Operating system. So इसका आंसर क्या है? Operating system. Then dash is the set of computer program that are required to for effective running of computer system. Computer system को ढंग से चलाने के लिए कुछ ऐसे programs की जरूरत होती है जिन्हें क्या बोलते हैं हम? Software. Then antivirus is an example of यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो एंटीवायरस है वो क्या है? एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट प्रदान करता है ताकि उस पर कोई भी वायरस ना आए। नेक्स्ट इज लिनक्स। लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब घूम फिर के सेम बातें आ रही हैं बार बार, तो आई थिंक वाइल एक्सप्लेनिंग ओनली यू वुड हैव लर्नड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। Then Dash is a free and open source Linux distribution named after the African philosophy. ये क्या है? फ्री और ओपन सोर्स लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अफ्रीकन फिलोसफी पर डिपेंड है, पे के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। ये क्या है? यूबंटू, उबंटू, या यू कैन से उबंटू या यूबंटू, वट एवर यू वांट यू कैन से इट। तो दिस इज ओपन सोर्स लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। अब हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा मतलब यू कैन से लाइक वन वर्ड आंसर इनका देना है हमने। लाइक अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस दैट यूज टेक्स्ट कमांड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसमें क्या होता है, हमारे पास हर एक चीज़ की कमांड्स है। लाइक आपने देखा है अपने सिस्टम के ऊपर आइकन्स बने होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं वो सीधा ओपन हो जाता है। लेकिन करेक्टर यूज़र इंटरफेस या फिर जो पहले लिनक्स वगैरह होते थे उनमें क्या होता था, हमें टेक्स्ट कमांड लिखनी होती थी। लाइक अगर हमने विंडोज़, अगर हमने कुछ टाइप करना है तो हम लिखेंगे टाइप एक्स, या हमने अगर कुछ कैलकुलेट करना है तो हमने लिखना पड़ेगा कैलकुलेट एक्स प्लस वाई। फिर हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम वाई की वैल्यू लिखेंगे, तो फिर वो उसका प्लस हो के आएगा। तो दैट वाज टेक्स्ट कमांड, हम उसमें टेक्स्ट के फॉर्म में कमांड देते थे। और अब जो हम कमांड देते हैं वो क्लिक करके कमांड देते हैं, तो दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये जो बात करें टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस की, वो क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें एक बार में एक लाइन टाइप होती है, एंड करेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसमें एक बार में एक करेक्टर टाइप होता है। Then we have a type of operating system interface that use icons, menus and graphics representation to display information. ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आइकन्स, मेन्यूज़ और ग्राफिक्स यूज़ होता है। तो इसी से ही हमें पता लग रहा है ये क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आई एक्सप्लेन यू ऑलरेडी। उसमें है हमारे सारे आइकन्स के फॉर्म में काम होता है, हमारे फोल्डर्स बन जाते हैं, हमारी फाइल्स बन जाती हैं। तो दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और अब के टाइम में एट प्रेजेंट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ ओनली इन यूज़। करेक्टर लाइन या फिर ये जो लाइन इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस या फिर करेक्टर यूज़र इंटरफेस, ये इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं है आजकल। देन वी हैव दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू मैनेज द कंप्यूटर सो दैट वन सिंगल यूज़र कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट अ टाइम। इसमें इन्होंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, सिंगल यूज़र है तो इसका मतलब सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये? सिंगल टास्किंग, मतलब एक बार में एक ही काम इस पर हो सकता है। देन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज फॉर अ रियल टाइम एप्लीकेशन। रियल टाइम से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमें ऑन द स्पॉट सब, मतलब रियल टाइम के बेस पे, मतलब इसी टाइम पे जो काम हो रहा है वो और एट वंस हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। दैट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आई गेव यू ऑलरेडी एग्जाम्पल ऑफ एयरलाइन का, रिजर्वेशन का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। देन इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। यहाँ पे मल्टीपल यूज़र है, मल्टीपल यूज़र है एंड मल्टीपल टास्किंग। दैट आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल यूज़र एंड मल्टीपल टास्किंग। तो मल्टीपल यूज़र क्या है यहाँ पे? तो इसका मतलब यहाँ ये है मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्दर वी हैव क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स रीड देम।
डिस्क्राइब द नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या है। सो यू ऑब्वियसली अब तक तो आपको पता लग गया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा सिस्टम जो है वो चल ही नहीं सकता। हमारा कंप्यूटर इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ डब्बा, विदाउट दैट उसकी बैकबोन है, कंप्यूटर की बैकबोन है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। लाइक इफ़ आई एम टचिंग द माउस, how computer will come to know that I am touching the mouse, I am giving any command, so that will all be done through operating system. Without operating system you cannot use any computer। आप कोई भी कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना, कोई मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ द मेन थिंग। इट मेक्स कंप्यूटर यूज़र फ्रेंडली। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र फ्रेंडली बनाता है, मतलब यूज़र फ्रेंडली, यूज़र का फ्रेंड बना देता है कंप्यूटर को। यूज़र फ्रेंडली मतलब यूज़र के लिए वो उसको कंप्यूटर को यूज़ करना आसान हो जाता है। इट अलाउज़ कंप्यूटर टू यूज़ रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। और क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे कंप्यूटर को और जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, मतलब प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर, वट एवर दैट ऑल, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करने में हमारी मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ वी हैव लिस्ट द बेसिक टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, हमारे बेसिक टास्क क्या है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, इतना ही आंसर है इसका। ये द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की बैकबोन है। ये कौन से टास्क परफॉर्म करता है, रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। सबसे पहले ये कीबोर्ड से इनपुट लेता है, देन सेंडिंग आउटपुट टू द मॉनिटर। हमारे से कीबोर्ड से इनपुट लिया, लाइक मैंने अगर टाइप किया ABCD मैंने टाइप किया तो वो एडवांस आ जाएगा आउटपुट हमारे मॉनिटर के ऊपर। जब मैं टाइप करूँगी साथ के साथ मेरे मॉनिटर पे आने लग जाएगा। तो दैट बोथ थिंग्स आर डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड क्या है, कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क। हम जब फाइल को सेव करेंगे, अपना काम करने के बाद उसको सेव करेंगे, सेव एज करेंगे, तो वो कहाँ पे जाके सेव होगी, हार्ड डिस्क में। दैट विल बी डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। देन कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइवर्स, प्रिंटर, स्कैनर्स। जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन सभी को कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक डिस्क ड्राइवर्स जो हैं या फिर प्रिंटर है, स्कैनर्स हैं, इनको कंट्रोल करता है। तो दिस इज़ ऑल हमारा टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्दर वी हैव नेम 2 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। 2 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताने हमने, एंड्रॉयड एंड एप्पल iOS या ब्लूबेरी। दीज ऑल आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ वी हैव कंपेयर सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र में एक पर्सन काम करेगा, मल्टी यूज़र में बहुत सारे पर्सन काम करेंगे। तो इसको कंपेयर करना हमने क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स ओनली 1 यूज़र। इसमें सिर्फ एक पर्सन काम करेगा, जैसे कि विंडो एक्स। जैसे हम नॉर्मली अपने सिस्टम पे काम करते हैं, आप भी अपने सिस्टम पे काम करते हैं, एक बंदा एक ही सिस्टम पे काम करता है। लेकिन मल्टी यूज़र में क्या होता है, इट ऑपरेट्स वेयर मल्टीपल यूज़र्स टू एक्सेस द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। ये क्या अलाउ करता है कि एक टाइम पे बहुत सारे यूज़र्स उसको एक्सेस कर रहे हैं, सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूनिक्स, लिनक्स, ये सारे क्या हैं, हमारे मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर इतना, यहीं तक है इसका आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या है, A real-time operating system is used for a real-time application, that is for the application where data processing should be done in the fixed and small quantum of time। इसमें क्या है कि ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर हमारे जो भी डाटा प्रोसेसिंग होते हैं, जो भी काम होता है, वो फिक्स्ड और स्मॉल क्वांटिटी में होता है और जल्दी होता है, मतलब फास्ट होता है, क्विक होता है। तो स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे मैंने आपको एयरलाइन का एग्जांपल दिया था, रिजर्वेशन का, एक टिकट बुक हुई तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो जितने भी मल्टीपल यूज़र उसको एक्सेस कर रहे हैं, सभी के पास इन्फॉर्मेशन चलेगी। तो इट वॉज वेरी स्मॉल टास्क, सभी के पास इन्फॉर्मेशन चलेगी। तो दिस इज़ रियल टाइम वर्क। इट मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर एफिशिएंटली विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। ये जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ करता है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता है। एग्जीक्यूट्स अ पर्टिकुलर टास्क इन प्रिसाइसली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एवरी टाइम इट अकर्स। और जो भी काम होता है, जो भी टास्क होता है, उसको प्रिसाइसली मतलब बहुत ही कम करके, बहुत ही कंसाइज करके, छोटे करके उसको सेम अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब उतने ही टाइम में उसको कंप्लीट कर देता है जितनी बार वो काम आता है, कोई भी काम आता है। रिजर्वेशन 1, रिजर्वेशन 2 उतने ही टाइम पे हो जाते हैं और उतने ही टाइम के अंदर वो बाकी सिस्टम पे भी उसका जो मैसेज है वो चला जाता है, मतलब वो रिजर्व शो करने लग जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। आपने इतना ही करना है। आई थिंक नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड बेटर। तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग 1 by 1 लाइन ऑफ योर चैप्टर, इट वॉज बेटर टू एक्सप्लेन यू द MCQs and these all things, your book work and all, ताकि बिकॉज आपने लर्न तो मेनली यही करना है।
I hope you all understood. Thank you very much.